नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज हम इस वीडियो में स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी के बारे में डिस्कस करें। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, ये बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है डिल्यूजन। डिल्यूजन यानी कि जो चीज है नहीं रियलिटी में, वो चीज मरीज को ऐसा लगता है कि ऐसा है, लगता नहीं, उसको यकीन है कि ऐसा ही है। मरीज को यकीन है कि सब उसके खिलाफ है, मरीज को यकीन है कि सब उसके बारे में बातें करते हैं, मरीज को यकीन है कि सब लोग उसके अगेंस्ट में हैं, सब लोग उसको कोई नुकसान करना चाहते हैं, मरीज को यकीन है कि उसके काम की जगह पे, ऑफिस में या घर में बाकी सब लोग मिले हुए हैं उसके खिलाफ, जैसे कोई एक टीम बन गई है और सब लोग मिलकर सिस्टमेटिकली उसको हरेस कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। काफी मरीज को यकीन है कि सब उसको मारना चाहते हैं, उसके खुराक में जहर मिलाया जा रहा है। काफी बार मरीज दूसरों की दी हुई चीजें नहीं खाते, उसको लगता है कि इसमें कुछ जहर है, उसको कोई मारने की साजिश की जा रही है। काफी बार मरीज खुद ही अपना खाना बनाते हैं, खुद ही अपनी चाय बनाते हैं। चाय के लिए भी दूध की थैली में से खुद काट कर ही दूध निकालते हैं। वो दूसरा का निकाला हुआ घर पे रहा फ्रिज में पड़ा हुआ मिल्क भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसको यकीन है कि उस मिल्क में कुछ जहरीली चीज मिलाई हुई है जिसकी वजह से उसको मारने की साजिश की जा रही है। उसको यकीन है कि उसके ऊपर कुछ ऐसा किया गया है कि जाकि उसका शरीर के ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का कंट्रोल आ जाए। उसको ऐसा लगता है, लगता नहीं, यकीन है कि उसके शरीर में से कोई शक्तियां छीन रहा है, कुछ चीजें खींच रहा है। काफी बार उसको ऐसा एहसास भी होता है। कुछ ऐसा होता है स्किज़ोफ्रेनिया के डिल्यूजन के लक्षण में। स्किज़ोफ्रेनिया का दूसरा लक्षण है कि हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में मरीज को कुछ ऐसी आवाजें आती है जो रियलिटी में नहीं है, जिसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। मरीज को ऐसी आवाज आती है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है, उसको लिटरली सुनाई देता है, जैसे कि हम ये बोल रहे हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। वैसे आसपास में कोई है नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके बारे में बोल रहा है और वो सुन पा रहा है। इंसान की ही आवाज है, काफी भाई कोई परिचित व्यक्ति की भी आवाज है, वो उसे मारने की साजिश कर रहा है। काफी समय मरीज को ऐसी आवाजें सुनाई देती है कि उसके बारे में कोई बोल रहा है, उसको कोई ऑर्डर दे रहा है कि तुम ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। और काफी बार वो मरीज उस ऑर्डर को फॉलो भी करता है। और ये चीज काफी बार खतरनाक भी हो सकती है, अगर वो ऑर्डर ऐसा मिले कि तुम छत पे से कूद जाओ और मरीज उसको फॉलो करे, या फिर मरीज को अगर कोई ऐसी ऑर्डर मिले कि तुम किसी और व्यक्ति को कोई मार दो या उसकी कोई नुकसान करो, और मरीज अगर उसको फॉलो करे तो काफी बार ये हार्मफुल भी हो सकता है उसको, मरीज के खुद के लिए या उसके आसपास के परिवारजन के लिए भी। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन में जो आवाजें आती है उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं, उसके कंटेंट को जानने की भी कोशिश करते हैं और उसके मरीज कैसे रिएक्ट करता है उस आवाज को, वो भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि ताकि हम उस बीमारी के बारे में ज्यादा जान पाए और उसकी गंभीरता को भी समझ। और वो आवाजें रियल है, मरीज को ऐसी ही लगती है कि वो आवाजें रियल है, उसको एहसास नहीं है कि वो उसके बीमारी की वजह से वो सुन पा रहा है। और उसको काफ़ी बार ऐसा लगता है कि आसपास के लोग भी ये आवाज़ें सुन पा रहे हैं, लेकिन वो मना करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, या वो कुछ साजिश में शामिल है इसलिए ये लोग मना करते हैं। और उसको, और काफ़ी बार वो रिस्पॉन्ड भी करता है, उसके साथ बात करता है। तो काफ़ी बार मरीज के रिश्तेदार कहते हैं कि ये मरीज अकेला अकेला बात कर रहा होता है। तो मरीज को जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि उसको कुछ वो अदृश्य आवाजें आ रही है, उसको वो रिप्लाई करता है और उससे उसकी बातचीत चल रही होती है। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी के अन्य लक्षण में है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में काफी बार मरीज अकेले अकेले बोलते हैं, कोई है नहीं सामने, अकेले बोलते हैं, होठ हिलाते रहते हैं, जिसे मटरिंग कहते हैं, कि जिसमें होठ हिलाना, अकेले अकेले बातें करना। काफी मरीज का रूटीन बिहेवियर बहुत डिस्टर्ब हो चुका होता है, अपनी सफाई पे ध्यान देना बिल्कुल कम हो चुका है या बंद हो चुका है। दाढ़ी बढ़ गई है लेकिन वो दाढ़ी नहीं बनाते हैं, नहाने में ध्यान नहीं देते हैं, काफ़ी दिनों तक नहाए नहीं हैं, कपड़े नहीं बदलते हैं, वो गंदे कपड़े खराब हो गए हैं, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी दुनिया ही कुछ अलग है। काफ़ी मरीज में ऐसा देखा गया कि वो नाखून नहीं काटते हैं, अकेले ही रहते हैं, बाहर की दुनिया से जैसे कोई संपर्क मानो टूट सा गया है, उसका कोई किसी से बात नहीं करते हैं,
सोसाइटी से जैसे उसका नाता ही नहीं है, उसकी कोई अलग ही दुनिया है, अलग ही काल्पनिक दुनिया है। समय पे खाते नहीं है, समय पे अपनी सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। अगर इस मरीज को ध्यान ना दिया जाए तो और ये बीमारी लंबे समय तक चलती रहे तो उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है। काफी बार वो कहीं और चले गए तो काफी बार वो वापस घर तक नहीं पहुंच पाते। काफी बार वो रास्ते पे भटकती हुई परिस्थिति में पाए जाते हैं। काफी बार वो गंदी चीजें इकट्ठी करते रहते हैं और अपने पास रखते हैं। काफी बार ये बीमारी बहुत बढ़ जाए तो हम जो रास्ते पर मरीज या लोग देखते हैं कि जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है और वो गंदी चीजें उठाते रहते हैं, बाल बढ़े हुए होते हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई होती है, उसके कपड़े बहुत खराब हैं, पता नहीं कब नहाए होंगे, नाखून काटे हुए नहीं हैं, और उससे बातचीत करने की कोशिश करे तो भी वो सही आंसर नहीं देते हैं और उसका कुछ अजीब सा बिहेवियर होता है। अक्सर वो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज होते हैं कि अगर उसको ध्यान ना दिया जाए तो मानसिक रूप से अस्थिर लोग की जो रास्ते पर भटकती हुई हालत में पाए जाते हैं, इस परिस्थिति में भी पहुंच सकते हैं। तो इस बीमारी की गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी पुरानी होती जाएगी उतना ही उसकी ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट होती जाएगी। उतनी ही उसकी ट्रीटमेंट के लिए दवाइयों का डोज ज़्यादा देना पड़ेगा और उतनी ही उसकी ट्रीटमेंट लंबी भी चलेगी। तो इस बीमारी को जितनी जल्दी पहचान लिया जाए और उसकी जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू की जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। इस बीमारी में मरीज की याददाश्त के ऊपर भी असर हो जाता है। याद नहीं रहना, भूल जाना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, कुछ बेसिक सी चीजें भी भूल जाना, उसकी इमोशनल चीजें भी वो नहीं कर पाता, जैसे कि भावनाहीन हो जाता है, या गुजराती में कहते हैं लागणी शून्य, एक वर्ड यूज करते हैं कि जिसको कोई फीलिंग ही नहीं है या दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो कुछ ऐसी तकलीफ होती है स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में। स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? दवाइयाँ ही देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोसिस की कैटेगरी में आता है, उसको एक साइकोटिक इलनेस मानते हैं, तो एंटीसाइकोटिक ग्रुप की दवाइयाँ देते हैं। आमतौर पर दवाई का असर अच्छा होता है, 1 या 2 वीक में दवाई का असर शुरू हो जाता है और 1.5-2 महीने में मरीज की तकलीफ में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। 70-80% सुधार आमतौर पे देखा जाता है। दवाइयाँ आमतौर पे 8-10 महीने तक चलाते हैं, उससे ज़्यादा भी चलानी पड़ती है अगर बीमारी पुरानी है, और अगर बहुत लंबी पुरानी है तो दवाइयाँ और लंबी भी चल सकती हैं। लेकिन दवाइयाँ आमतौर पे सेफ है। कोई रेयर साइड इफेक्ट्स को हम इस वीडियो के स्कोप के बाहर रखेंगे, लेकिन अगर कॉमन साइड इफेक्ट्स है तो अगर मुंह सूखना, कॉन्स्टिपेशन होना, हाथ पैर में ट्रेमर्स जैसा आना, नींद ज़्यादा आना, ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट्स देख सकते हैं। लेकिन कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स बहुत ही रेयर हैं, इतनी कॉमन नहीं देखी जाती हैं। ऐसे मरीज का रिहेबिलिटेशन हो सकता है। अगर ये बीमारी कुछ समय पुरानी है तो काफ़ी मरीज तो अपनी पुरानी नॉर्मल ज़िंदगी भी जी सकते हैं, नॉर्मल अपनी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी जी सकते हैं और नॉर्मल काम भी कर सकते हैं। अगर ये बीमारी बहुत पुरानी है और उसकी याददाश्त के ऊपर, उसकी सोचने के ऊपर असर हो गया है, उसकी कोई एनालिसिस करने की स्किल के ऊपर असर हो गया है, काफ़ी बार वो कम्युनिकेशन के ऊपर असर हो गया कि वो किसी चीज़ को दूसरे के समझाने की उनकी क्षमता के ऊपर असर हो गया है, तो काफ़ी बार उसकी जो पुराने वाली जो जॉब थी वो सेम जॉब अगर वो ना कर पाए तो उसकी थोड़ी कम क्षमता की ज़रूरत पड़े या अपने कैलिबर से थोड़ी नीची कैलिबर वाली जॉब उसको शायद एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है। लेकिन जो बीमारी की हालत में थे मरीज, उससे तो काफ़ी सुधार होता है और उससे मरीज की खुद की ज़िंदगी और परिवारजन की ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैं स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी के बारे में आप लोगों से करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप डॉक्टर I.J. रत्नानी, साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद,